हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ये छुट्टियां है, ठीक है। तो दोस्तों आपने हर बार एक बात ज़रूर सुनी होगी हमेशा कि अगर पीस टाइम में हम लोग ज़्यादा अगर पसीना पसीना बहाते हैं तो हमारा वॉर टाइम में खून बहुत कम बहता है। तो हमारा ये पीस टाइम है स्टडीज़ के हिसाब से, तो आप लोग को इसको एंजॉय कीजिएगा, साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हमारा 4th चैप्टर, जो कि डिप्लोमा के हाइड्रोलिक सब्जेक्ट में है, फ्लो थ्रू चैनल, ठीक है। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने जहाँ पे एंड किया था वो हम लोगों ने एंड किया था लॉसेस पे, ठीक है। तो लॉसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन में हम लोगों ने मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन देखा था, मॉडिफाइड वाला, जिसमें हम लोगों ने लॉसेस कंसिडर किया था, दैट इज़ HL, ठीक है। राइट हैंड साइड पे मैंने बोला था। तो उस लॉसेस को हम लोग को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, राइट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the 4th chapter. I Sudarshan Patil welcome you all once again for the CE Tech Study channel, ठीक है। सब लोग सब्सक्राइब करिएगा। सो लॉसेस ऑफ हेड इन अ पाइप, ठीक है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस बेसिकली। जब पाइप के थ्रू कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस आते हैं। तो उसको हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होता है मेजर लॉसेस एंड एक होता है माइनर लॉस, ठीक है, ठीक है। सो मेजर लॉसेस क्या होता है, व्हेन कोई भी फ्लूइड वाटर या वाटर ले लो, प्रेफरेबली हम लोग वाटर की बात करें क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम हाइड्रोलिक्स है, ठीक है। वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली अबंडेंट सोर्स में हम लोग पाइप के थ्रू को जो फ्लूइड फ्लो करवाते हैं वो होता है हमेशा वाटर, ठीक है। सो व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू एनी सिंगल पाइप, ठीक है, किसी पाइप के थ्रू अगर वाटर फ्लो हो रहा है, राइट, तो उसमें वो जो वाटर के मॉलिक्यूल है इंटरनल सरफेस ऑफ पाइप को क्या करेंगे, टच करके फ्लो करेंगे, ठीक है। तो जिसकी उसकी जितनी वेलोसिटी की उतना ज़्यादा उसके अंदर फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है। सो और मेजर लॉसेस किसको बोलेंगे फिर, द ऑल द लॉसेस ऑकर्स इन अ पाइप ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन, कहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहाँ पे हो रहा है, फ्लूइड लेयर, मतलब उस पाइप के अंदर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये वाला, ठीक है। तो इसके बीच में और फ्लूइड के लेयर के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहे हैं, फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से जो भी लॉसेस आएंगे हेड में, किस में आएंगे लॉसेस, अल्टीमेटली हेड में, ठीक है। सो इसीलिए बोला इसको हेड लॉस, बट हेड लॉस ड्यू टू अ मेजर लॉसेस। मेजर लॉस को हम लोग फ्रिक्शनल लॉसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल द लॉसेस विच ऑकर्स ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स एंड व्हाट, इंटरनल सर्फेस, यहाँ पे सर्फेस नहीं बोल सकते आप, इंटरनल सर्फेस बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो इंटरनल सर्फेस और फ्लूइड लेयर के बीच में जो भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसकी वजह से जो लॉस आता है किस में, हेड में, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉसेस ऑफ हेड इन अ पाइप। बट वो कौन सा, मेजर लॉसेस, ठीक है। सो बट ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शनल लॉसेस कौन से फ्रिक्शनल मतलब कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, अगेन मेजर लॉसेस की, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि हाउ इट अफेक्ट्स लेंथ। जितनी ज़्यादा, सपोज एक 2 पाइप है, राइट, तो इसकी पाइप है, इसकी मीटर है 200, इसकी लेंथ जो है वो 200 मीटर है, ठीक है। एक दूसरा पाइप है, उसकी लेंथ है 400 मीटर, राइट। सो 400 मीटर अगर इसकी लेंथ है तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन लॉस किस में होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा वो फ्लूइड कैरी होगा, कन्वे होगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब उसमें मेजर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो समझ में आ गया कि लेंथ की वजह से फ्रिक्शन फैक्टर या फिर फ्रिक्शन लॉसेस के ऊपर कैसे असर पड़ता है, राइट। दूसरा वेलोसिटी। सो अगेन 2 पाइप ले लो, यहाँ पे एक पाइप और यहाँ पे एक पाइप, ठीक है। यहाँ पे इस बार पाइप की लेंथ आपने सेम भी रखी, ठीक है, लेकिन इस पाइप की डायमीटर अगर कम है, ठीक है, और इस पाइप की डायमीटर थोड़ी सी यहाँ पे फिर से चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इस पाइप की डायमीटर है और इस पाइप की डायमीटर देखो आप, ठीक है। तो डायमीटर इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डायमीटर अगर ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, ठीक है। और इसकी डायमीटर कम मतलब वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, राइट, इस पाइप की। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो वेलोसिटी इस तरीके से अफेक्ट करती है, अगर जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल लॉस भी होगा, मतलब मेजर लॉस भी होगा। कहाँ पर, हेड में, ठीक है। जो भी लॉसेस आ रहे हैं वो अल्टीमेटली किस में आ रहे हैं, हेड में, ठीक है। हेड मतलब प्रेशर हेड तुमको बता चुका हूँ मैं, प्रेशर हेड क्या होता है तुम्हारा, P इज इक्वल्स टू ग्यामा इंटू एच है, तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाय ग्यामा, ठीक है। ये होगा वो, ये आपका प्रेशर हेड, ठीक है। इसको आप लोगों ने प्रेशर एनर्जी भी बोला था। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सिंपल सी लॉजिक है, अगेन ये एक पाइप है और ये दूसरा, तो इसके थ्रू फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो हो रहा है और इसके थ्रू फॉर एग्जांपल एक ऑयल फ्लो हो रहा है जिसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.8, ठीक है। तो 0.8 मतलब इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, 800 उसकी डेंसिटी होगी, ठीक है। और इसकी वाटर की डेंसिटी थी 1000, कितना,
1000, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, राइट। तो जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा उसका इंटरनल सरफेस पे वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से आपका जो मेजर लॉस है फ्रिक्शनल लॉसेस वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली अगेन मटेरियल ऑफ पाइप की वजह से कैसे अफेक्ट करता है वो देखते हैं। मटेरियल ऑफ पाइप, एक जिया है सपोज, एक पाइप, राइट, एक पाइप जो है वो है आपका जिया है और दूसरा पाइप है वो है आपका सपोज प्लास्टिक या फिर पीवीसी पाइप है, राइट। सो दोनों का मटेरियल में चेंज है तो उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो डिफरेंस की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से जो फ्रिक्शनल लॉस डेवलप होगा वो भी क्या होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया मेजर लॉसेस या फिर फ्रिक्शनल लॉसेस। क्या होता है मेजर लॉसेस, एक बार फिर से बोल देते हैं कि ऑल द लॉसेस विच ऑकर्स ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, किसके बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्लूइड लेयर एंड द इंटरनल सरफेस ऑफ द पाइप, उसको हम लोग मेजर लॉस भी बोलते हैं। ऑल द लॉसेस विच ऑकर्स ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन फ्लूइड लेयर्स एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द पाइप आर नोन एज द मेजर लॉसेस या फिर फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है। और उसका एक होगा लेंथ, फ्लूइड की वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मटेरियल ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, तो वो उसका भी आंसर यही होगा सेम, ठीक है, क्योंकि वो फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है वो चीज़ तुमको अगले एक फॉर्मूला में तुमको समझाता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट लॉसेस ऑफ हेड इन अ पाइप अगेन, लेकिन इस बार जो है वो है माइनर लॉसेस। मैंने बोला था कि दो पाइप टाइप में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, एक होता है मेजर लॉसेस ये वाला और दूसरा है आपका माइनर लॉसेस, ठीक है। सो माइनर लॉस क्या होता है, द फ्रिक्शनल लॉस छोड़ के जो भी लॉसेस होते हैं उन सभी को हम लोग माइनर लॉस बोलते हैं, इतना याद रखना सबसे पहला, ठीक है। ये एक जनरल नॉर्म में अगर याद रखना है तो एक्सेप्ट फ्रिक्शनल लॉसेस, वो सारे के सारे लॉसेस जो होते हैं वो माइनर लॉसेस होते हैं। सो व्हाट इज माइनर लॉस, द ऑल द लॉसेस विच ऑकर्स ड्यू टू आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी, ठीक है, अगर तुम्हारी एक तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो उस वजह से जो भी लॉसेस आएंगे पाइप में, हेड में जो भी लॉस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉसेस ड्यू टू द माइनर, ठीक है, या फिर उस लॉसेस को हम लोग बोलेंगे माइनर लॉसेस। फिर से एक बार बोल दूँ, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है बट किस में, आइदर मैग्नीट्यूड में या फिर डायरेक्शन में, तो उस लॉसेस को हम लोग माइनर लॉसेस बोल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइनर लॉसेस हमारे पास हमको पढ़ने हैं। तो लॉसेस एट द एंट्रेंस और एग्जिट ऑफ पाइप, लॉसेस ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट, लॉसेस ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन, लॉसेस ड्यू टू द बेंड इन पाइप, लॉसेस ड्यू टू द एल्बो एंड लॉसेस ड्यू टू द ऑब्स्टेकल। इसको एक एक करके अभी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, राइट, एक कंटेनर मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक पाइप है सपोज और वो पाइप आगे जाके फिर से, राइट, तो ये होगा उसका एंट्रेंस, ठीक है। तो एंट्रेंस की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो ये होगा उसका फर्स्ट टाइप, लॉसेस ड्यू टू द एंट्रेंस, ठीक है। एग्जिट भी समझाता हूँ इस तरीके से, सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है और ये पाइप फाइनली इसमें लग रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये होगा उसका एग्जिट पॉइंट, ठीक है, राइट। तो सेकंड वाला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा वो होगा लॉसेस ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट को हम लोग एक्सपांशन भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे एक पाइप देखो आप, ये जो पाइप है ये वाला, ठीक है, ये पाइप आगे जाके बड़ा हो गया, सडनली क्या हो गया, वो एक्सपांड हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सडनली एक्सपांड हो गया तो उसकी वजह से ये जो पोर्शन है यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होगा या फिर उसकी वजह से लॉस आएगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है हमको HF, हम लोग हेड लॉस को HF से डिनोट करते हैं, ठीक है। बट HF कौन सा, ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट, उसका फॉर्मूला होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, राइट, ठीक, ये होगा उसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होगा, माइनर लॉसेस ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट इन अ पाइप, ठीक है। तो पाइप अगर सडनली एनलार्ज हो रहा है, ठीक है, सपोज ये पाइप था और वो सडनली क्या हो गया, एनलार्ज हो गया, तो उसकी वजह से उस पर, तो यहाँ पे ड्यू टू ये पाइप की डायमीटर देखो D1 है सपोज, तो D1 की वजह से वेलोसिटी हो गई V1 और यहाँ पे डायमीटर चेंज हो गई, बढ़ गई सडनली, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने अभी तुमको बताया V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2G, राइट, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक पाइप था, फिर ये पाइप सडनली एनलार्ज हो गया, लेकिन ये पाइप यहाँ तक कंटिन्यू हुआ और उसके बाद ये पाइप फिर से यहाँ पे दूसरा पाइप लगा दिया, लेकिन वो क्या हो गया, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस केस को पकड़ सकते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा, सडन कॉन्ट्रैक्शन
मतलब अगर कोई पाइप सडनली उसकी डायमीटर जो हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है, सिमिलरली अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको तो ये सडन एक्सपांशन है। अगर इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर ये ले लेंगे तो ये इसको इसी केस को हम लोग सडन कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर ये ले रहे हैं तो हम लोग इसी के साथ बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ फ्लोर जा रहा है सपोज, तो ये जो केस हो गई वो कौन सी होगी, सडन कॉन्ट्रैक्शन की। पाइप की डायमीटर जो क्या हो गई, सडनली कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इसका HF मतलब हेड लॉस का फॉर्मूला है K/V² अपॉन 2G। तो यहाँ पे V² मतलब जो ये वाला पाइप है बाद वाला, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हम लोग को लेनी पड़ती है, ठीक है। सो K यहाँ पे K है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो वो आपको उसकी वैल्यू जनरली 0.5 इतनी लेनी होती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका अल्टीमेटली 0.5 V² अपॉन 2G, राइट, ठीक है। देन एग्जिट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर लॉसेस ड्यू टू द बेंड इन पाइप। सपोज अभी एक सिस्टम है, पाइप क्या होता है, आपको पाइप की अलाइनमेंट जो है वो आपके जहाँ पर आपको पानी सोर्स से लेकर डिलीवरी तक जहाँ तक पानी पहुँचाना है वहाँ तक आपको पाइप के डिफरेंट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे पाइप को बेंड करना पड़ेगा, कहीं पे उसको कनेक्टर लगाना पड़ेगा, एल्बो वगैरह, कहीं पे टी जंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द पाइप फिटिंग्स। तो पाइप फिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है बेंड, लॉसेस ऑफ पाइप ड्यू टू द लॉसेस, माइनर लॉसेस ड्यू टू द बेंड इन अ पाइप, ठीक है। तो ये सपोज ये पाइप था और यहाँ पर आने के बाद वो पाइप हम लोगों ने बेंड कर दिया इसको, ठीक है, क्या कर दिया, बेंड इस तरीके से, ठीक है। सो लॉसेस ड्यू टू द बेंड इन पाइप। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, अब मैंने बोला था आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले जो दो हम लोगों ने 2 से 3 केसेस देखे उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही थी लेकिन मैग्नीट्यूड में हो रही थी, डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। डायरेक्शन में चेंज हो रही थी क्या, नहीं। लेकिन इस केस में वेलोसिटी भले चेंज, सपोज दोनों की पाइप की जो डायमीटर है, भले सपोज मैंने D1 इसकी भी D1 ही रखी, सॉरी इसकी भी D1 ही रखी, तो भी वेलोसिटी चेंज ज़रूर होगी फॉर सर्टन टाइम। ये वाला इतना जो पोर्शन है यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी किस में चेंज होगा, वेलोसिटी के इस बार मैग्नीट्यूड में नहीं होगा चेंज होगा डायरेक्शन में, ठीक है। और डेफिनेशन यही बोल रही है। तो लॉसेस ऑकर्स ड्यू टू द इन चेंज इन वेलोसिटी आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन अ डायरेक्शन, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बेंड है पाइप में तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है किस में, डायरेक्शन में, तो भी हम लोग उसको माइनर लॉस बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह बेंड कि जैसे एक एल्बो भी होता है, ठीक है। एल्बो कब प्रेफर करते हैं हम लोग, सपोज 2 डिफरेंट पाइप अरेंज करने आपको, ठीक है। ये एक पाइप है, यहाँ तक आ गया, यहाँ पे यहाँ से लेकर आप यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये जो पोर्शन है इतना वाला, इसको हम लोग बोलेंगे एल्बो, ठीक है। एल्बो के इसके लिए होता है, एल्बो एक कनेक्टर होता है 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए। शायद वो 2 डिफरेंट डायमीटर के पाइप भी हो सकते हैं या फिर 2 सेम डायमीटर के पाइप भी हो सकते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, इस केस में भी क्या हो रहा है, पाइप के थ्रू जो फ्लूइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉसेस ड्यू टू द एल्बो इन अ पाइप। और बेंड तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। बेंड मतलब बेंड होने के लिए उसी पाइप को हम लोग बेंड कर सकते हैं। बेंड क्या होता है, ठीक है। और एल्बो में 2 अलग अलग पाइप होता है, उसके बीच में कनेक्टर लगा के या फिर पाइप फिटिंग लगा के उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्स्टैकल, ठीक है। सपोज एक पाइप है, ठीक है, उसके बीच में कुछ भी अटक गया या फिर कुछ है, ठीक है, एक पत्थर है या फिर प्लास्टिक, कुछ जो भी होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी में कुछ सर्टन टाइम तक क्या हो जाएगा, ये जो है उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो चीज़ है ऑब्स्टैकल है उसकी साइज़ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर सपोज आगे एक पाइप है कंटिन्यू, इसमें छोटा सा एक ऑब्स्टैकल है, उसकी वजह से जो वेलोसिटी में ब्रेक डाउन होगा वो कम होगा और इसकी वजह से जो आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो माइनर लॉसेस ड्यू टू द ऑब्स्टैकल। सो ये सारे जो टाइप है वो है तुम्हारे माइनर लॉसेस के टाइप्स, ठीक है। तो आई रिपीट वंस अगेन, माइनर लॉसेस क्या होता है, लॉसेस ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। उसकी वजह से जो लॉस आती है उसको हम लोग माइनर लॉसेस बोलते हैं। यानी ये सारे उसके टाइप है, एंट्रांस, एग्जिट, सडन एनलार्जमेंट को हम लोग एक्सपांशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, बेंड, एल्बो एंड ऑब्स्टैकल, राइट। सो हम लोग अभी डिटरमाइन करना है कि मेजर लॉस कितना है उस पर्टिकुलर पाइप में कितना है। तो उसके लिए हम लोग को एक डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। तो वो बोलता है लेकिन ये जो इक्वेशन ये सिर्फ मेजर लॉस के लिए, ओके। माइनर लॉस के लिए जो मैं ऑलरेडी फॉर्मूले बता चुका हूँ आपको, वो सब फॉर्मूलेज है उसके लिए, ठीक है। मेजर लॉस के लिए अगर आपको निकलना है उसके लिए 2 फॉर्मूले, एक है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और एक है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो हेड लॉस अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी निकलना है उसका फॉर्मूला है FLV²/2GD। यहाँ पे F होता है फ्रिक्शन फैक्टर, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन फैक्टर। F मतलब
फ्रिक्शन फैक्टर एज द मटेरियल ऑफ पाइप जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे फ्रिक्शन फैक्टर भी चेंज होगा। अगर डायमीटर ऑफ पाइप भी चेंज होता है तो भी फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा, ठीक है। सो हर अलग अलग मटेरियल ऑफ पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो चेंज होता है। हमारे न्यूमेरिकल में 0.0256 यहाँ तक हम लोगों ने देखा है, ठीक है, या फिर 0.018 भी होता है समटाइम्स, राइट। तो ये होगा तुम्हारा आपका, ये एफ होगा फ्रिक्शन फैक्टर ये वाला, ठीक है। एल होगा लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। ये लेंथ क्यों बोला मैंने, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग लेंथ ऑफ पाइप की बात की थी, यस, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी आए सपोज कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन लॉसेस, अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस यूज़ करना, जितनी चीज़ें फॉर्मूले में हैं आपके उतने आपने लिख दी। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ पाइप, यस ये भी फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है। वी वेलोसिटी भी फैक्टर अफेक्टिंग है। डी डायमीटर मतलब एरिया भी फैक्टर अफेक्टिंग है। तो ये आप लॉजिक से इसका आंसर ज़रूर दे सकते हो, भले ही आपको लर्न नहीं होगा तो भी। तो जितने उसके फॉर्मूले में टर्म्स है, वेरिएबल है, उसमें उसका आंसर होगा फैक्टर अफेक्टिंग मेजर लॉसेस का, ठीक है। तो क्या क्या हो गया मेजर लॉस का फैक्टर अफेक्टिंग, फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, लेंथ ऑफ पाइप हो गया, वेलोसिटी ऑफ पाइप हो गया और डायमीटर ऑफ पाइप भी हो गया, राइट। ये उसकी छोटी सी ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेजर लॉसेस क्या होते हैं। सिमिलरली सेम अगेन फॉर्मूला, ये लेंथ ऑफ पाइप एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 d⁻⁵, ठीक है। सो एल लेंथ ऑफ पाइप, क्यू इज अ डिस्चार्ज थ्रू दैट पाइप, 12.1 इज अ कांस्टेंट हो गया और डी इज अ डायमीटर ऑफ पाइप। ये उसके दो फॉर्मूले आपको डेफिनेटली लर्न करने ही पड़ेंगे। अगर न्यूमेरिकल में वेलोसिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर डिस्चार्ज सीधा सीधा किया है हेड लॉस निकालने के लिए तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन दोनों फॉर्मूले डेफिनेटली आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है, बहुत आसान भी है। देन आपको देखने डिफरेंट पाइप अरेंजमेंट, क्योंकि सिंपल सी लॉजिक है, आपको अगर किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मतलब एक सिटी को पानी सप्लाई करना है तो बहुत सारे उसके वेन्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पाइप के डायमीटर, पाइप का डायरेक्शन, ये सब चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है पाइप की। तो बेसिकली दो अरेंजमेंट आपको देखनी है, एक होता है पाइप सीना सीरीज़ एंड एक होता है पाइप सीना पैरेलल, ठीक है। तो फिर से शुरू करते हैं। इसके नाम में जैसे कि आप देख रहे हो, जब आप बहुत सारे पाइप लाइक दिस, ये वाला ही पाइप हो गया, ठीक है, जब आप एंड टू एंड प्लेस करते हो, ठीक है, कैसे प्लेस करते हो, एंड टू एंड प्लेस करते हो, ठीक है, तो उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं या फिर उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पाइप सीना सीरीज। सपोज ये हो गया पाइप 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इसकी लेंथ होगी सपोज L1, इसकी L2, इसकी L3, इसकी L4, ठीक है। सिमिलरली इसकी कुछ डायमीटर भी होगी D1, D2, लाइकवाइज ऐसा करते करते सबका जो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन, तो क्या बोल रहा है, जैसे मैंने बोला व्हेन द पाइप ऑफ अ डिफरेंट डायमीटर, हो सकता है डिफरेंट डायमीटर या फिर सेम डायमीटर होगी तो फिर एक ही पाइप लगा सकते हैं, लेकिन इतना लंबा पाइप मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हम लोगों को भले आपकी डायमीटर सेम भी होगी समटाइम्स, तो भी आपको कुछ सर्टन लेंथ के बाद उसको दो पाइप को ज्वाइन करके ही वो नेटवर्क पूरा बनाना पड़ेगा। नहीं तो रेलवे तो जो रेलवे का जो ब्रॉड गेज होता है, रेल जो होती है वो तो सेम ही होती है साइज थ्रू आउट साइम, लेकिन यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर की लेंथ होती है क्या, नहीं, ठीक है। रेल की तो वो होती है 12.8 जनरली, तो उसको हम लोग एंड टू एंड फिश प्लेट से ज्वाइन करके पूरा रेल का नेटवर्क बनाते हैं, रेल वे दैट्स वी कॉल, ठीक है। तो इसी तरीके पाइप अरेंजमेंट है, एंड टू एंड जब प्लेस करते हैं तो व्हेन व्हाट इज पाइप्स इन अ सीरीज, व्हेन पाइप ऑफ अ डिफरेंट डायमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जैसे कि देख रहे हैं ये इसका एंड, ठीक है, ये इसका एंड, ठीक है, एंड टू एंड टू फॉर्म अ पाइपलाइन, तभी जाके तो पाइपलाइन बनेगी, ठीक है। एक सिंगल पाइप से पाइपलाइन नहीं बनने वाली, दे आर सेड टू बी इन अ सीरीज, ठीक है। द टोटल एनर्जी हेड, एनर्जी को हम लोग टोटल हेड भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ लॉसेस इन ईच पाइप प्लस लोकल लॉसेस एट द कनेक्शन। अभी इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है। टोटल एनर्जी, टोटल हेड लॉस कितना होगा या फिर टोटल हेड क्या होगा, आपको ऐसे निकालना है, सब निकालने सबकी, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम लोगों ने अभी भी एक फॉर्मूला देखा ये वाला FLV², ये किसके लिए फॉर्मूला है, मेजर लॉसेस के, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लेंथ चेंज होती है तो मेजर लॉस भी चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी भी कितने पाइप निकाले थे, एक, ये सिमिलरली दूसरा, बाद में ये तीसरा, ठीक है। सो ऐसे हम लोगों ने पाइप गिने, तो ये हो गया L1, L2, L3, ठीक है, ये हो गया L4, ठीक है, राइट। सो आपको अगर मेजर लॉस निकालने तो कितने मेजर लॉस होंगे, यहाँ पे एक FLV²/2GD लगा सकते हो, यहाँ पे एक FLV²/2GD लगा सकते हो इस सेक्शन के लिए, फिर इस सेक्शन के लिए, फिर इस सेक्शन के लिए। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, इतने हो जाएंगे मेजर लॉसेस आपके, ठीक है। सो मेजर लॉस और बाद में माइनर लॉस, यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना लॉसेस, सम ऑफ लॉसेस
सम ऑफ लॉसेस इन ईच पाइप प्लस लोकल लॉसेस एट कनेक्शन। लोकल लॉसेस मतलब कौन से? माइनर। लोकल लॉसेस को बोलते हैं आप लोग माइनर। अब ये इसको समझना कैसा है, क्योंकि माइनर लॉसेस हमेशा कनेक्शन पे ही आते हैं। देखो बेंड, एल्बो, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एग्जिट, ये सारे कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर लॉस मतलब कौन सा? अभी सबसे पहला माइनर लॉस कौन सा होगा? लॉस अगर इधर डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर ये है, ठीक है, एक बार फिर से डायग्राम निकाल दो अच्छे से, ठीक है। अगर माइनर लॉस, अगर ये डायग्राम है हमारी, ठीक है, सपोज 3 पाइप कनेक्ट किए गए, यहाँ पे सो फर्स्ट माइनर लॉस का है, मेजर लॉस समझ में आ गई, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो फर्स्ट माइनर लॉस कहाँ पे आएगा? ये अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर हमारी ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सडन एक्सपांशन की केस फर्स्ट, ये फर्स्ट माइनर लॉस होगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे सडन एक्सपांशन अगेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सेकंड केस माइनर लॉस, सडन एक्सपांशन। इस केस में क्या हो गया? सडन कॉन्ट्रैक्शन। और ये हमारा एंट्रांस होगा अगर इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, और ये होगा आपका एग्जिट, ठीक है। तो कितने माइनर लॉस हो गए आपके? एंट्रेंस, एग्जिट 1 2, और ये फर्स्ट एक्सपांशन, सेकंड एक्सपांशन और ये थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब टोटल 5 माइनर लॉस हो गए और 4 मेजर लॉस हो गए। मेजर लॉस कितने और माइनर लॉस कितने? इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। माइनर लॉस का तो एंट्रेंस एग्जिट कभी कभी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन मेजर लॉस कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ पाइप होंगे उतने नंबर ऑफ मेजर लॉसेस होते हैं। इतना सिंपली याद रखना, अंडरस्टैंड। सो पाइप सीरीज क्या होता है? व्हेन डिफरेंट डायमीटर पाइप एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं, तो उसको, उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं, उस पाइपलाइन को हम लोग बोलते हैं पाइप सीना सीरीज, राइट। तो पाइप सीना डिफरेंट, पाइप सीना पैरेलल, ठीक है। पैरेलल इसके जैसे इसके नाम में ही है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे पढ़ने से पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पे 2 रिजर्वायर है, सपोज यहाँ पे दूसरा रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर लोअर लेवल पे इससे, तो यहाँ पे एक पाइप था पहले इस तरीके से, और उससे कुछ डिस्चार्ज हो रहा था क्यू, ठीक है। उस पाइप की डायमीटर होगी कुछ सपोज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज मिल रहा था Q1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज जो डिस्चार्ज मिल रहा था वो था इस D1 के साथ, आपको डिस्चार्ज मिल रहा था 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, इतना डिस्चार्ज मिल रहा था। लेकिन आपको ड्यू टू सर्टन रीज़न आपको डिस्चार्ज बढ़ाना पड़ा, मतलब आपको इस टैंक में फास्टर रेट पे पानी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इस पाइप को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी पाइप के पैरेलल, और ये जो पाइप है फिलहाल ये, इसको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टिंग पाइप, इसी पाइप के जस्ट पैरेलल हम लोग और एक पाइप अटैच करेंगे, वो न्यू वाला होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू भी पानी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके तो पहले Q1 सिर्फ एक ही पाइप से पानी आ रहा था, वो इससे क्या हो जाएगा Q2, इसकी भी डायमीटर सपोज 20 होगी, ठीक है, थोड़ा कम आएगा। लेकिन दोनों पाइप मिला के इस Q1 प्लस Q2 मिला के इस ऊपर वाले टैंक को खाली कर देंगे और इसको भर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक, डिस्चार्ज इंक्रीज करने के लिए आप एग्जिस्टिंग पाइप के पैरेलली और एक नया पाइप अटैच करते हो, ज्वाइन करते हो, ठीक है, डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं व्हाट पाइप्स इन अ पैरेलल, अंडरस्टैंड। व्हेन द न्यू पाइप इज लेड along with the existing pipe in order to increase the discharge from one tank to another, such arrangement is known as the parallel pipes in a parallel, understand। so total Q कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, अभी भी जो मैंने एग्जांपल दिया उसके हिसाब से, ऐसे तो जितने नंबर ऑफ पाइप है उतने Q1 Q2 Q3 आप ऐड कर सकते हो, राइट, ठीक है। सो एक ड्यूपेट्स इक्वेशन होता है, हम लोग उसको जब मॉडल आंसर स्टडी करेंगे उसमें देख लेंगे, बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। हाँ, ये साइफन पाइप, ये तुम्हारे सिलेबस में इसको दिया नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम समर 19 के क्वेश्चन में इसको पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में, इसीलिए हम लोग इसको कवर करेंगे। साइफन का पाइप क्या होता है सिंपली याद रखो। तो एक रिजर्वायर, इसके आगे डायग्राम है तो मैं बिना निकाले में इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज एक रिजर्वायर है, हायर लेवल का रिजर्वायर है, और ये लोअर लेवल का रिजर्वायर है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इस रिजर्वायर से हम लोग को इस रिजर्वायर में पानी लेके आना है, ठीक है, राइट। सो लेकिन एक कंडीशन है कि 2 रिजर्वायर सेपरेटेड है बाय अ हिल, एक हिल या फिर रिज और एक माउंटेन बोलो छोटा सा, उसके बीच में एक माउंटेन है, ठीक है, और एक रिजर्वायर ऊपर है और एक रिजर्वायर नीचे है। तो उसमें पानी कैसे लेके आएंगे? उस केस में हम लोगों को एक लॉन्ग बेंट पाइप यूज़ करना पड़ेगा, जो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ठीक है। लॉन्ग बेंट पाइप आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसी लॉन्ग बेंट पाइप को हम लोग बोलते हैं साइफन पाइप, राइट, ठीक है। सो व्हाट इज साइफन पाइप? हम लोगों को अगर एक हायर लेवल रिजर्वायर से लोअर लेवल रिजर्वायर पे पानी डिस्चार्ज करना है, ट्रांसफ़र करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 रिजर्वायर जो है दैट शुड बी सेपरेटेड बाय अ हिल और
रिज, ठीक है। देन वी यूज़ अ लॉन्ग बेंट पाइप, उसको हम लोग, उस पाइप को हम लोग बोलते हैं साइफन पाइप, राइट। तो आप लोग अभी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, साइफन इज अ लॉन्ग बेंट पाइप विच इज़ यूज टू कन्वे मतलब ट्रांसफर अ लिक्विड फ्रॉम रिजर्वायर एट अ हायर लेवल व्हेन higher elevation when two are separated by a high level ground or hill or ridge or mountain, जो भी है, ठीक है। साइफन इज a long bent pipe which is used to transfer the liquid from a reservoir at a higher elevation to another reservoir at a lower elevation, ठीक है, when they are separated by hill or high level ground, right। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट रहता है उस पाइप का, उसको हम लोग समिट पॉइंट बोलते हैं। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल में बहुत खास करके आपको यूज़ होगा, डेफिनेटली इतना याद रखना, ठीक है। बाकी इसका कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इतना याद रखना, जब दो रिजर्वायर सेपरेटेड होंगे हायर लेवल ग्राउंड से, और उसमें पानी अगर हायर लेवल रिजर्वायर से लोअर एलिवेशन रिजर्वायर तक लेके जाना है, ट्रांसफ़र करना है, तो आपको एक लॉन्ग बेंड पाइप यूज़ करना पड़ेगा। उस पाइप का नाम होता है साइफन पाइप, ठीक है। और उसमें जो एक्शन होगी वो भी साइफनिक एक्शन होगी, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पाइप और समिट पॉइंट, राइट। समिट पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं जनरली पॉइंट सी विच इज़ एट द हाईएस्ट ऑफ द साइफन इज नोन एज द समिट पॉइंट, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे उसके डेफिनेशन में एप्लीकेशन है, उसके डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू रिजर्वायर आर सेपरेटेड बाय द हाई लेवल ग्राउंड, सो ठीक है, तो उसको एक वाटर कैरी करने के लिए एक पाइप आपको लगाना पड़ेगा, वो लॉन्ग बेंड पाइप होगा, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा, टू कैरी वाटर फ्रॉम वन रिजर्वायर टू द अनदर रिजर्वायर, बट कब, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय द हिल और रिज। अगर दोनों रिजर्वायर इस तरीके से है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल नॉर्मल पाइप यूज़ करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट वाला, उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पे उस पाइप को हम लोग साइफन पाइप नहीं बोल सकते, ठीक है। बस उसके लिए कंडीशन क्या होगी फिर, कि दोनों के बीच में एक हाई लेवल ग्राउंड हो, तब जाके उसको आपको ऐसा पाइप यूज़ करना पड़ेगा, उस पाइप को हम लोग साइफन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा सेकंड, टू टेक आउट द लिक्विड फ्रॉम अ टैंक विच इज़ नॉट हैविंग एनी आउटलेट, ठीक है, टू एम्प्टी द चैनल नॉट प्रोवाइड विद द एनी आउटलेट स्लुइस, ठीक है। ओके, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, इट इज़ द लाइन दैट जॉइन HGL क्या होता है, HGL मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। अब इसको समझाने से पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम देखनी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है, अगर दो रिजर्वायर है, ये एक रिजर्वायर है और ये एक रिजर्वायर है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है। सो वो एक दोनों रिजर्वायर को एक पाइप से आपने ज्वाइन किया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पाइप, ठीक है। तो उस पाइप के एक सर्टन, उस पाइप पे यहाँ पे एक रिजर्वायर है, मैंने बोल दिया पहले, ठीक है। तो उस पाइप के डिफरेंट उस पाइप के लेंथ के अलॉन्ग डिफरेंट इंटरवल पे मैंने क्या कर दिया, एक पीजोमीटर खड़ा कर दिया, पीजोमीटर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। पीजोमीटर किस लिए होता है आपको अगर याद होगा तो, पीजोमीटर एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, जिसमें हम लोग प्रेशर एट अ पॉइंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा वाला जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पीजोमीटर इंसर्ट कर दिया और इंटरवल पे बहुत सारे पीजोमीटर ऐसे इंसर्ट कर दिए, जैसे जितने कि यहाँ पे फिलहाल सिर्फ 2 दिख रहे हैं। तो पूरे लेंथ के अलॉन्ग सपोज 50 किलोमीटर का पाइप का लेंथ है, तो 1 2 3 हर आप लोगों ने हर 10 किलोमीटर पे न से 5 ट्यूब पीजोमीटर इंसर्ट कर दिए, 1 2 3 और ये फाइनली 4, ठीक है, 4 5, ठीक है, इतने पीजोमीटर इंसर्ट कर दिए। अब उसके लिए करना क्या है आपको, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हायर लेवल रिजर्वायर और लोअर रिजर्वायर होगा, तो यहाँ पे जो पाइप होगा वो ऐसा ग्रेजुअली उसकी जो स्लोप होगा इस तरीके से होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट पीजोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर हेड आपको दिखेगा, जैसे कि प्रेशर हेड क्या होता है, H=P/γ, यहाँ पे दिख रहा है P1/γ। P1 इसलिए बोला क्योंकि ये पीजोमीटर नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए 2 इसलिए बोला क्योंकि पीजोमीटर नंबर 2 है, एज यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है देखो, ठीक है। सो वो प्लस उसके नीचे वो जो उसको हाइट डेवलप हुई है, प्रेशर हेड डेवलप हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, प्रेशर हेड की वजह से हुआ, सॉरी डेटम की वजह से हुआ, ठीक है। और इधर जो हुआ इसका डेटम कितना है, Z2 Z1 से कम है, इसलिए यहाँ पे P2 जो होगा, इसमें जो प्रेशर हेड आया ये इसके मुकाबले, मतलब पीजोमेट्रिक ट्यूब नंबर 1 से मुकाबले 2 में जो आया प्रेशर हेड वो कम आया, क्यों, बिकॉज उसका डेटम कम है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका Z1 और इसका प्रेशर हेड को एडिशन करते और इसका Z2 और इसका प्रेशर हेड का एडिशन करते और ऐसे दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे, दोनों का एडिशन करने के बाद उस पॉइंट को आप लोग अगर ज्वाइन करते हो तो एक लाइन बनेगी, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो क्या बोला है, इट इज़ द लाइन दैट जॉइंट्स द पॉइंट टू विच वाटर वुड राइज इफ प्रिज्मेट्रिक ट्यूब वेर इंसर्टेड, ठीक है।
तो पीजोमेट्रिक ट्यूब अगर इंसर्ट कर दिया आप लोगों ने इस तरीके से, तो यहाँ पे इसकी कुछ हाइट आ जाएगी और इसकी हाइट इसके नीचे आ जाएगी। तो अगर आपने ये 2 पॉइंट ज्वाइन कर दिए उस लाइन से, तो उस लाइन को ही हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और इट इज़ द लाइन विच कोइंसाइड्स द पीजोमेट्रिक हेड्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एडिशन किसकी किसकी करनी है, प्रेशर हेड P बाई ग्यामा प्लस आपको एडिशन करनी है आपके Z की, राइट। ठीक है, प्रेशर हेड प्लस P बाई ग्यामा, यहाँ पे आप देख सकते हो P बाई ग्यामा प्लस Z, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अभी टोटल एनर्जी लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है, उसके पहले आपको बर्नौलीज थ्योरम याद होना चाहिए। टोटल एनर्जी क्या होती है, एडिशन ऑफ 3 P बाई ग्यामा प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड। काइनेटिक हेड को हम लोगों ने देखा था V²/2G प्लस Z। ठीक है, तो ये तीनों जब मिलते हैं तब इसको टोटल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए सिंपल सा लॉजिक है, ये जो है ये एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, इसको हम लोग टोटल एनर्जी लाइन भी बोलते हैं, TEL इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सो पहले केस में हम लोगों ने क्या किया था, उस लोकेशन पे प्रेशर हेड प्लस Z उसका डेटम का एडिशन किया था, और इसका भी सेम। लेकिन इस केस में हम लोगों को उस पॉइंट का वेलोसिटी हेड भी ऐड करना है और इधर वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी हेड ऐड करना है। तो जब हम लोग ऐसी लाइन को ज्वाइन करेंगे जो तीनों का सम है, किसका किसका, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड आपका डेटम हेड एट पॉइंट 1 ट्यूब नंबर 1 एंड प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड वेलोसिटी हेड एट ट्यूब नंबर 2। इन तो ऐसी कुछ ना कुछ आपको हाइट मिलेगी, टोटल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो उसको जब ज्वाइन करेंगे तो ऐसी लाइन बन जाएगी टोटल, अगर 5 पीजोमीटर ट्यूब है आपके तो, ठीक है, इस तरीके से तो एक लाइन बन जाएगी। उस लाइन को ही हम लोगों ने बोला टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट इसमें P1 अपन ग्यामा प्लस Z1 प्लस V1²/2G, और इधर P2 अपन ग्यामा प्लस Z2 प्लस V2²/2G, राइट। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन कितने का सम होता है, तीनों का सम होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन दोनों का सम होता है, किसका, प्रेशर हेड और डेटम का, और ये तीनों का, प्रेशर, काइनेटिक और डेटम, ऑल ऑफ देम। ठीक है, वाटर हैमर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सिंपल सा लॉजिक है, किसी पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और उस पाइप को, उस वॉल को अपने सडन, वो जो फ्लूइड है वो सर्टेन वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है। ठीक है, और उस पाइप के जो वॉल है आपने सडनली उसको क्लोज कर दिया, तो वेलोसिटी जो है वो सडन उसमें ब्रेक डाउन होगा। तो उस वेलोसिटी कुछ V1 के साथ फ्लो कर रही थी, सपोज उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, और सडनली आपने वॉल बंद कर दिया, आई रिपीट सडनली बंद कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सडनली 0 पे आ जाएगी। कहाँ पे, 0 पे। लेकिन 0 पे आएगी तो वो जो वाटर का जो प्रेशर था, जिसमें एक मोमेंटम डेवलप हो गया था, वो कहीं ना कहीं अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वो करेगा इंटरनल सरफेस ऑफ द पाइप। ठीक है, तो उसकी वजह से जो नॉकिंग होगी, जो शॉक वाइब्रेशंस होगी, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर हैमर। व्हाट इज़ वाटर हैमर, व्हेन द मोमेंटम ऑफ द मूविंग फ्लूइड इज डिस्ट्रॉयड सडनली। यहाँ पे बहुत है, सडनली का बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो कैसे होगा, अगर आप सडनली वॉल क्लोज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज क्या हो जाएगा, प्रेशर भी सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड मेक्स अ नॉइज। ठीक है, तो किस वजह से होता है वाटर हैमर, सडन स्टॉपेज ऑफ पंप, अगर पंप आपने सडनली बंद कर दिया तो सडन क्लोजिंग ऑफ वॉल, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन थर्ड पावर कट। ठीक है, सो समझ गए होंगे आप। इफ द फ्लूइड flowing in a pipe suddenly brought to a rest by closing the wall or by similar cause, there will be a rise in a pressure due to momentum of the moving fluid being destroyed। क्योंकि आप लोगों ने इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम बन गया था, जैसे मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, एंड सडनली अपने वॉल बंद कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ब्रेक होगी, होके सीधा से 0 पे आ गई, तो उसमें क्या होगा, बैक फ्लो होगा। ठीक है, तो वो प्रेशर कहीं उसके इंटरनल सरफेस पे अप्लाई करा है, उसकी वजह से जो वाइब्रेशन और नॉइज़ क्रिएट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर हैमर। अंडरस्टैंड। उसकी वजह से पाइप फूटने का, अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो समटाइम्स पाइप फट भी सकता है, पाइप बस्टिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर हैमर का जो इफेक्ट होता है उसको, उसमें से एक इफेक्ट है पाइप बस्टिंग और फेलियर ऑफ योर क्रैकिंग ऑफ पाइप वगैरह वगैरह। ठीक है, और समटाइम्स जो उसके ऊपर, पाइप के ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वाटर मीटर या फिर आपका वेंचरोमीटर भी लगाते हैं बहुत बार हम लोग डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। ठीक है, सो वो भी ख़राब हो सकता है, राइट। सो तो वो क्या बोला, दिस कॉज द वेव ऑफ हाई प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड अलॉन्ग द पाइप इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन। अपस्ट्रीम मतलब ये वाला डायरेक्शन, अपस्ट्रीम मतलब हमेशा ऊपर वाली चीज़, ऊपर मतलब वॉल से पहले वाला सेक्शन। ठीक है, अपस्ट्रीम डायरेक्शन। दिस फेनामेना of sudden rise in a pressure in some cases may be so large that pipe may even get burst, मतलब sometime पाइप भी फूट सकता है। ठीक है,
तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से आपने पाइप बंद किया और उसकी वेलोसिटी क्या थी जब वो फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो इफेक्ट क्या क्या होंगे, डैमेज टू द पाइप, वाटर हैमर की वजह से डैमेज टू द पाइप हो सकता है। फिटिंग मतलब जो कनेक्टर लगाते हैं हम लोग, एल्बो, पाइप, बेंड, वाटर हैमर, वाटर मीटर वगैरह, या फिर वॉल, ठीक है। एनी कनेक्टेड इक्विपमेंट, उसके ऊपर कुछ आपने लगाया है कि गेज या फिर वेंचुरोमीटर वगैरह, वो भी ख़राब हो सकता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो पाइपलाइन है ये बार बार अगर होता रहा तो पाइपलाइन की जो ओवरऑल लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आपको बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा और वो इकोनॉमिकल नहीं होगा आपके लिए। पाइप बस्टिंग हो सकता है अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो। और वाटर हैमर की वजह से बहुत डिवेस्टेटिंग इफेक्ट हो सकते हैं। डिवेस्टेटिंग इफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट, कि जैसे कि पाइप अगर फूट जाता है तो वाटर लॉस होगा बहुत ज़्यादा। अगर वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो फ्लडिंग क्रिएट हो जाएगा। फ्लडिंग क्रिएट अगर होता है तो वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से कुछ डिसीजेस हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सो अन पाइपलाइन फूट गई इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग इकोनॉमिकल लॉस, राइट, ठीक है। इसलिए बोला इसको डिवेस्टेटिंग लॉस का एक रीज़न हो सकता है आपका वाटर हैमर। तो उसका इफेक्ट है तुम्हारा डिवेस्टेटिंग इफेक्ट ऑन द पंप सिस्टम, ठीक है। पंप भी ख़राब हो सकता है उसके से। ये कुछ डायग्राम्स है, ये देखो, ये पाइप फूट गया यहाँ पे, ये कनेक्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये कनेक्टर, ये पाइप कनेक्शन की बात कर रहे हैं, पाइप फिटिंग, ठीक है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वाटर हैमर। रेमेडियल मेजर्स क्या सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो सडन क्लोजिंग ऑफ वॉल की वजह से हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, जब वॉल करेंगे तो बहुत ग्रेजुअली क्लोज करेंगे, तो सबसे पहला ये उसका रेमेडियल मेजर हो जाएगा। दूसरा, सर्च टैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्च टैंक मतलब वाटर, ठीक है, एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। सर्च टैंक मतलब सपोज ये पाइप है आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर सडनली वॉल अगर क्लोज करते हो आपको ये प्रेशर कहीं ना कहीं एग्जर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मतलब एक पाइप तैयार करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये जो वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, वॉल से थोड़ा सा पहले होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो ये वाटर कहाँ पे राइज होगा इस केस में, तो वो इंटरनल सर्फेस ऑफ पाइप पे उसका वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करेगा या फिर इफेक्ट नहीं करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से वो पूरा का पूरा वाटर है, जब तक उसकी पूरी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक वो सर्च टैंक में चला जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही वो एनर्जी उसकी प्रॉपर नॉर्मल हो जाती है, इट कम डाउन अगेन एंड विल स्टॉप और टेक प्लेस इन द पाइपलाइन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये होता है सर्च टैंक। सर्च टैंक किसके लिए होता है, वो वाटर को हम लोग कंट्रोल, वाटर का जो प्रेशर हो रहा है बैक फ्लो की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर सकते हैं। सडनली डिक्रीज़ होगा तो वो पाइप को ख़राब कर सकता है। इसको हम बोलते हैं सर्च टैंक, ठीक है। सर्च टैंक हमेशा कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अपस्ट्रीम साइड और जस्ट बिफोर द वॉल, ठीक है, राइट। सो ये हो गया आपका रेमेडियल मेजर्स। सो फाइनली वी हैव डन विद दिस चैप्टर। हम लोगों को इसमें प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हो गए, फर्स्ट चैप्टर में हो गए, ठीक है। देन हम लोग को अभी इसके बाद शुरू करने हैं डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस, इसी चैप्टर के वेंचुरोमीटर, ठीक है, और एफएस मीटर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।